हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम करेंगे एचटेट 2024 जो कि 2025 में हुआ था, उसके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी का पार्ट है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटेलिजेंस आर नॉट ट्रू। ये हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग सही नहीं है। फर्स्ट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स एंड नॉट एनवायरनमेंट। जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो जेनेटिक्स से इन्फ्लुएंस होती है, एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होती। तो क्या ये सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड, जेंडर डिफरेंसेस डू नॉट कॉज इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस। जेंडर डिफरेंस से इंटेलेक्चुअल डिफरेंस नहीं होता, ये सही है। थर्ड है, शार्प इंटेलिजेंस इज अ साइन ऑफ शार्प मेमोरी। क्या शार्प इंटेलिजेंस शार्प मेमोरी का साइन है? ये भी रॉन्ग है, नहीं होता है। डी है, इंटेलिजेंस गिव द एबिलिटी टू एडजस्ट इन न्यू सिचुएशन। यस, ये सही है। तो इसमें कौन कौन सी दो स्टेटमेंट रॉन्ग है फॉर ए एंड सी? तो ए एंड सी ऑप्शन को देखते हैं। ए एंड सी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है ए एंड सी, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी। इनमें से कौन सा ऐसा है जो हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस नहीं होता? एप्टीट्यूड हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होता है। एटीट्यूड डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे, एनवायरनमेंट पे। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इमोशंस, इमोशंस भी हेरिडिटी, लेकिन इंटरेस्ट भी डिपेंड करता है एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट पे। तो इसमें आंसर की में दोनों को ही करेक्ट माना है, सेकेंड एंड फोर्थ को। जो इन्फ्लुएंस नहीं होते हेरिडिटी से वो हैं एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग जेंडर बायस्ड एक्शन आर नॉट टू बी इन्वॉल्व इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। कौन से ऐसे जेंडर बायस्ड एक्शन हैं जिसको हमें एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के अंदर नहीं लाना चाहिए? फर्स्ट है होमोजीनियस ग्रुपिंग। होमोजीनियस ग्रुपिंग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ऑप्शन ए। जेंडर न्यूट्रल कंटेंट, जेंडर न्यूट्रल कंटेंट देना चाहिए। थर्ड है स्टीरियोटाइप्ड ऑक्यूपेशन गाइडेंस। स्टीरियोटाइप ऑक्यूपेशन गाइडेंस हिंदी में देख सकते हैं रूढ़िबद्ध व्यवसायिक मार्गदर्शन, ये भी नहीं करना चाहिए। टीचर्स प्रेजुडिस एटीट्यूड, शिक्षक की पूर्वाग्रही अभिवृत्ति, ये भी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास इसमें तीनों रॉन्ग है, ए सी एंड डी तीनों रॉन्ग है, सिर्फ बी ठीक है। तो ए सी एंड डी हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Question number 4, which of the following is not an example of developmental changes under acquisition of new features? जब हम new features को acquire करते हैं तो कौन से developmental changes का example इसमें से नहीं है? Permanent teeth, ये visible है। Primary sex characteristics, ये भी होते हैं। Secondary sex characteristics, ये भी। Thymus gland, तो ये developmental changes का example नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा thymus gland। Question number 5, which of the following is not a helpful action of a teacher in promoting socializing among children? Which of the following is not a helpful action of a teacher? जो helpful action नहीं है टीचर का socializing को promote करने के लिए। Growing the individual project work, giving the individual project work। दूसरा, assigning social responsibility, हम क्या कर रहे हैं? socializing को promote करना है, तो assigning social responsibility सही है। ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटी, ये भी ठीक है। मोटिवेटिंग फॉर सोशल पार्टिसिपेशन, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट देना सोशलाइजेशन को प्रमोट नहीं करता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? So next question, question number 6. When the assessment is designed to evaluate students' overall achievement and proficiency at the end of learning period. When the assessment is designed, assessment को डिज़ाइन किया जाता है स्टूडेंट की ओवरऑल अचीवमेंट और प्रोफिशिएंसी को इवेल्युएट करने के लिए एट द एंड ऑफ लर्निंग पीरियड, उसको हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं, असेसमेंट फॉर डायग्नोसिंग बोलते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं, या फिर असेसमेंट फॉर रेमेडी बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Which statement is incorrect about the development and its relationship with learning? Which statement is incorrect? Incorrect पूछा है किसके लिए? About development and its relationship with learning. Development और उसका learning के साथ relationship में कौन सी statement इसके अंदर से incorrect है? First है deprivation of learning opportunity limits development. Deprivation अगर learning opportunities से deprive कर देंगे तो development भी limited हो जाएगी. सही है. Children cannot learn until they are developmentally ready to learn. Children तब तक नहीं सीख सकते जब तक वो developmentally ready नहीं होंगे learn करने के लिए. Development is the product of maturation and learning. ये भी ठीक है. Despite the limit of maturation, the development can go beyond a certain point when learning is encouraged. तो इसमें ये इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर 4. डिस्पाइट अ लिमिट ऑफ मैच्योरेशन, एक मैच्योरेशन की लिमिट के बावजूद डेवलपमेंट जो है वो उस पॉइंट के बियॉन्ड भी जा सकती है. ये आंसर रॉन्ग है. तो 7th का ऑप्शन नंबर 4. 8. Which of the following statement is not correct regarding individual differences? Individual differences में कौन से statement correct नहीं है? Individual difference exists in both cognitive and psychomotor domain. Not correct पूछा है. Individual difference exist in both cognitive and psychomotor domain. हाँ, individual differences exist करते हैं cognitive में और psychomotor domain में. Species characteristics influence individual differences. व्यक्तिगत भिन्नता पर प्रजातिगत विशेषताओं का प्रभाव पड़ता है. इसके हिंदी है. थर्ड है द केस कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज द सोशल एनवायरनमेंट एंड नॉट द फिजिकल एनवायरनमेंट. जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो सोशल एनवायरनमेंट से होते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट से नहीं होते. फोर्थ है एज ऑल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस. एज का भी इफेक्ट होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे. तो क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा थर्ड ऑप्शन. द कोज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज द सोशल एनवायरनमेंट एंड नॉट द फिजिकल एनवायरनमेंट. ये आंसर रॉन्ग है. 9th question. Which of the following types of question is not suitable for testing students' expression of feeling and logical thinking? कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो सुटेबल नहीं है स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग और लॉजिकल थिंकिंग को टेस्ट करने के लिए? फर्स्ट है एनालिटिकल टाइप, दूसरा क्रिटिकल टाइप, डिस्कशन टाइप या मल्टीपल ऑप्शन टाइप. जो स्टूडेंट के एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, फीलिंग को एक्सप्रेस करना, लॉजिकल थिंकिंग. मल्टीपल ऑप्शन टाइप में हम ये नहीं देख सकते कि उसकी एक्सप्रेस कैसे कर रहा है लॉजिकल थिंकिंग क्या. मल्टीपल चॉइस टाइप में हम ये नहीं देख सकते. तो इसका आंसर है, हमने इसमें नॉट पूछा तो इसका आंसर आ जाएगा मल्टीपल ऑप्शन टाइप. तो लास्ट 10th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन. जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? दे लुक फिजिकली चैलेंज. क्या वो हमेशा फिजिकल चैलेंज दिखेंगे? दे आर सोशली डिसएडवांटेज हो सकते हैं. दे आर इकोनॉमिकल डिप्राइव्ड हो सकते हैं. दे फील इमोशनली इन्फीरियर, ये भी पॉसिबल है. दे ऑलवेज लुक फिजिकली चैलेंज, तो ये नहीं होगा. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1.